स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। क्लियर। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, सिस्टम के थ्रू जो वर्क परफॉर्म हो रहा है उसके, और जितनी भी हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है उसके, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ रखा है। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता हीट फ्लो की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हीट फ्लो की डायरेक्शन के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए जो हीट का जो फ्लो होता है उसको अनडायरेक्शनल बोलते हैं। जब भी हीट का फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, मतलब हीट कहाँ आ रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो हीट क्या होगी, अनडायरेक्शनल होगी। क्लियर। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, केमिकल हो, फिज़िकल हो, कैसी भी हो, वो स्पॉन्टेनियसली होती है, जिसके अंदर केवल एक ही डायरेक्शन होती है, ओनली वन डायरेक्शन। देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन की डाइऑक्सीजन के अंदर, जब कार्बन की बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब गैस एक्सपांड होती है, ठीक है, जब भी गैस का एक्सपांडेशन होता है तो वो जितना भी वॉल्यूम रहता है उसमें एक्सपांड हो जाती है। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस होती है जितनी भी, वो सब स्पॉन्टेनियसली होती है और वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, बट अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट कभी भी फ्लो नहीं होती कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी में, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में खुद फ्लो नहीं होती है, सेल्फ फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जब भी हम हीट की बात करेंगे तो हीट कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर। जैसे कि जो गैस होती है कंटेनर के अंदर, वो स्पॉन्टेनियसली जो भी रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, वन कॉर्नर से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और डाइऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली नहीं बनाएगा। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर जब हीट की बात करते हैं तो बहुत सारे अनडायरेक्शनल चेंज दिखने को मिलते हैं। क्लियर है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि गाड़ी को हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ता, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर करना पड़ता, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब हम उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो फिर वो सेल्फ स्टार्ट चलने लगती है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है उसमें किस तरीके का प्रेशर होता है, किस तरह से डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर चेंज क्या होता है। ठीक है। क्लियर। देखिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी, अगर कॉमनली बात करें, जिसमें जब भी क्या होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जब भी हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में कांटेक्ट कराएंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो इमीडिएटली चेंज होगा, इमीडिएटली जो भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो उसको बोला जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस चेंज। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में क्या करवाया है, ऐड करवाया है, और इन दोनों गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर ऐड कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पर हम हाइड्रोजन को किससे ऐड करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से ऐड करवा रहे हैं। अब ये गैसेस हो सकता है कि मिक्स हो जाएं रूम टेम्परेचर पर और बहुत सालों तक ऐसे ही रहें, किसी भी चेंज के बिना ऐसे ही रहें। ठीक है। क्लियर। क्योंकि इनके बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, और जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो रेट है इसकी, बहुत धीरे धीरे हो रही है। उसकी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है
कि कोई भी रिएक्शन में पोटेंशियल होना जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रोसीड हो सके, अपने आप हो रही है जो चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि एक और तरीका देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, कि क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है वो खुद से रिवर्स नहीं कर सकती अपनी डायरेक्शन को। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है जो केवल एक तरफ हो रही है, बट ये कब रिवर्स होगी? जब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाए। ठीक है, क्लियर? आ रही है बस समझ में? तो जब आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे तब ये रिवर्स होगी। जैसे कि जो पर्टिकुलर पानी का झरना होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो वो खुद एक्सटर्नली ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पॉन्टेनियसली बहता जा रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, कब तक रिवर्स नहीं होगा? जब तक हम नहीं करें। मतलब हम अगर उसका थोड़ा पानी लेके ऊपर की तरफ फेंकेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे, तब वो रिवर्स होगा। अदरवाइज़ वो ऊपर से नीचे से, पानी की बात करें, पानी को आराम से स्लाइटली आपने कोई भी सोर्स है और उससे ऊपर से नीचे वो आ जाएगा, लेकिन जब हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में भेजेंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस वो चीज़ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो एक डायरेक्शन में रहती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। लेकिन अगर हम उसको रिवर्स करते हैं, हम अगर उसको चेंज करते हैं, तो फिर हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक डायरेक्शन में चल रही है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चल रही है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली है स्पॉन्टेनिटी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्या एंथैल्पी में चेंज हो सकता है स्पॉन्टेनिटी के लिए और किस तरह से हो सकता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, यहाँ तो हमने एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करा है, लेकिन इसके बाद में फिर एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्पॉन्टेनिटी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी किस तरह से समझ सकते हैं उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।